नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के फर्स्ट टर्म के मॉडल सेट 3 करवाए जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। अगर आप लोगों में से किसी का इकोनॉमिक्स का एग्जाम 18 तारीख को है तो टर्म 1, टर्म 2 और कई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से अभिषेक सर समझाए हैं, इकोनॉमिक्स के सारे मॉडल सेट करवाए हैं, तो प्लीज दोस्तों जाकर देखें, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन 1 देख लेते क्या दिया गया है। उराव डैश राज्य के निवासी है। उराव डैश राज्य के निवासी। उराव कहां के निवासी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। झारखंड। कहां के? झारखंड के। दोस्तों, उराव झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है? किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। मजुमदार एवं मदान ने। किसने? मजुमदार एवं मदान ने। दोस्तों, मजुमदार एवं मदान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते क्या पूछा गया है। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? देखिए दोस्तों, वैसे तो तीनों भारतीय समुदाय की विशेषता है। ये जो तीनों ऑप्शन दिया गया ना, ये तीनों का तीनों भारतीय समुदाय की विशेषता है, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम विशेषता। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वर्ण व्यवस्था। क्या? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते क्या पूछा गया। लैंगिक विषमता का सामाजिक संसूचक किसे कहा जाएगा? इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते क्या पूछा गया। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम डैश है। क्या है दोस्तों? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी मैंने सेट 2 में करवाया था। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को मैंने पहले से ही करवा दिया था। ठीक है, यानी आप लोग पहले से आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते दोस्तों, क्या पूछा गया है। उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, या उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं दोस्तों? जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल देश पर जाकर अपना शासन स्थापित करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। जब हम लोग उपनिवेश थे यानी भारत पर किसने राज किया था? सबसे शक्तिशाली देश आकर इंग्लैंड, और हम लोग को बहुत दिनों तक गुलाम बना के रखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या पूछा गया। निम्न में से कौन प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जनसंचार। ठीक है दोस्तों, मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ माना गया है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते क्या पूछा गया दोस्तों। निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, भारत में आदिवासियों को प्राय जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक तथा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। वर्ण में क्या प्रधान है? वर्ण में क्या प्रधान है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। कर्म। क्या? कर्म। दोस्तों, वर्ण में कर्म की प्रधानता होती है। वर्ण में कर्म की प्रधानता होती है। पहले वर्ण व्यवस्था देखी जाती थी। वर्ण कितने प्रकार के थे दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबको कर्म के हिसाब से बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते दोस्तों, क्या पूछा गया है। जाति में क्या प्रधान है? जाति में क्या प्रधान है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जन्म। क्या? जन्म। दोस्तों, जाति में जन्म की प्रधानता होती है, यानी जन्म ही जाति डिसाइड करती है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है? द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। पावेल। कौन? पावेल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है। पर संस्कृति ग्रहण का संबंध किससे है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। संस्कृति से। किससे? संस्कृति से। दोस्तों, जनजातीय संदर्भ में पर संस्कृति ग्रहण अथवा
संस्कृतिकरण एक ऐसी दशा है जिसमें किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव से एक समुदाय का संपूर्ण जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया में आ जाता है। ठीक है, दूसरे शब्द में कहें तो दोस्तों, जब एक समूह का संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन किसी बाहरी संस्कृति के द्वारा बदलने लगता है तब इसी को हम संस्कृतिकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक ट्रिक है, यहां पर संस्कृति जुड़ा हुआ है ना, यानी संस्कृति इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 मार दीजिएगा, संस्कृति। याद है, संस्कृति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते दोस्तों। क्या पूछा गया है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पंचायती राज से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, C.H. कूले ने। किसने? C.H. कूले ने। दोस्तों, आत्म दर्पण का सिद्धांत यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ H.C. कूले द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। इस सिद्धांत के अंतर्गत कूले कहते हैं कि समाज एक दर्पण के समान होता है। किसके समान दोस्तों? एक मिरर के समान होता है, एक दर्पण के समान होता है। इसमें समाज एक दर्पण होता है जिसमें व्यक्ति देखकर सीखता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? समाजशास्त्र के जनक कौन है? समाजशास्त्र के जनक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद दे दोस्तों। यह प्रश्न इतना रिपीट हो रहा है, इतना रिपीट हो रहा लग रहा है यही प्रश्न सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ग्रामीण समाज में। कहां? ग्रामीण समाज में। दोस्तों, ग्रामीण समाज में ही ना ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार देखने को मिलती है, गांव में ही देखने को मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कृषि व्यवसाय। क्या? कृषि व्यवसाय। ग्रामीण समाज की मुख्य पेशा दोस्तों कृषि है। क्या है? कृषि है। किसान गांव में ही बसते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कृषि व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? परीक्षण विवाह पाया जाता है। परीक्षण विवाह पाया जाता है कौन सी जनजाति में दोस्तों? भील में। किसमें? भील में। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, व्यवसाय की प्रकृति। क्या? व्यवसाय की प्रकृति, यही सबको अलग करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण था दोस्तों? इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें, जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊं और आप लोगों के लिए ऑल इन वन वाली सीरीज ला पाऊं, जिसमें सोशियोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच ला पाऊं। दोस्तों, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या पूछा गया है? जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया? जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट रिजले ने। किसने? हर्बर्ट रिजले ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, स्पेंसर। पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों, सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है। ठीक है, सामाजिक संरचना समाजशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है। हर्बर्ट स्पेंसर जैविकी अनुरूपता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की थी। किससे की थी? मानव शरीर से की थी। उनका कहना था, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वे सभी शारीरिक बनावट को बनाए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं जो समाज को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, जो समाज की बनावट को बनाए रखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? किसकी संख्या दोस्तों? ईसाइयों की। याद रखिएगा, किस राज्य में दोस्तों? केरल में। किसमें? केरल में। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देरी के। क्या पूछा गया है? माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है,
चाचा चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? चाचा चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन 1 प्राथमिक, ऑप्शन 2 द्वितीयक, ऑप्शन 3 तृतीयक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, यहां पर नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। दोस्तों जाति की कुछ मौलिक विशेषताएं आप लोगों को मैं बता देता हूं जो आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जाति की पहली विशेषता के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता क्या है दोस्तों? भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन, भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन। दोस्तों जाति व्यवस्था में समाज विभिन्न खंडों में विभाजित होता है, जाति व्यवस्था में समाज विभिन्न खंडों में विभाजित होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा उच्च नीच की परंपरा यानी संस्तरण, उच्च नीच की परंपरा यानी संस्तरण, याद रखिएगा दोस्तों। और तीसरा अंतर्विवाह, क्या? अंतर्विवाह। दोस्तों जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, अर्थात यह अंतर्विवाही होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी जरूर काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास, ठीक है दोस्तों। दोस्तों M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति यानी प्रबल जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दोस्तों प्रभु जाति या प्रबल जाति उसे कहा जाता है जिसका उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में, जिसका उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में बड़े अंश पर स्वामित्व होता है यानी अधिकार होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित यानी रिजर्व किए गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 33%। कितना? 33%। दोस्तों पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33% या कुल सीटों का 1/3 है। कितना? 1/3, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? निम्न में कौन एक संस्था है? निम्न में कौन एक संस्था है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, विवाह एक संस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैंने थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे से समझाकर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। किसमें? अनुच्छेद 330 में, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन जनजाति नहीं है? यहां पर जनजाति कौन नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गोप। क्या? गोप। दोस्तों गोप एक जाति है, जनजाति नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं, क्या पूछा गया है? चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आती है? चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, द्वितीय। क्या? द्वितीय। जबकि माता पिता प्राथमिक है दोस्तों, याद रखिएगा, माता पिता प्राथमिक, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं, क्या पूछा गया है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक कारक कौन सा है? कौन परिवर्तन ला सकता है दोस्तों? शिक्षा। क्या? शिक्षा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, पंजाब। क्या? पंजाब, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की। भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1952। कब? 1952 में, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, टोटमवाद। क्या?
टोटमवाद। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो पर 200 से ज्यादा लाइक और कमेंट देखने को मिलता है तो मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी का ऑल इन वन वाला सीरीज वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि यह वीडियो कितने स्टूडेंट्स को चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर इस वीडियो को बनाने में लग जाऊं और जल्दी से आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर पाऊं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।